हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड नाउ वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो थैली बैग होता है ना, मैंने वो लिया है, जो कि हमारे घर में अक्सर आते ही रहते हैं। तो आज हम उनसे फटाफट उनका एक रीयूज़ करेंगे, उससे ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसे आप अपने किचन में, बेडरूम में, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने इसकी जो साइड वाली किनारी है उसको काट दिया है और इसको अच्छे से काट कर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो आप बस धीरे धीरे से दोनों साइड से इसको अच्छे से कट कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोनों साइड से इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको निकाल दिया, तो ये बिल्कुल अलग पार्ट हो गया है, मतलब नीचे से जॉइंट रहेगा, साइड से इसके दोनों साइड खुल जाएंगे कुछ इस तरीके से। मेरे पास छोटा सा बैग था और मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था, क्योंकि मैं इसको अपने बेड की साइड में लगाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेड की साइड में टेबल नहीं है। तो वहाँ पर जैसे रात में फ़ोन वगैरह रखने की थोड़ी दिक्कत आती है, तो उस तरीके के लिए मैं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बड़ा बैग है तो आप उसमें 3 लेयर का बना लीजिए। मैं यहाँ पर 3 लेयर का बनाने की कोशिश कर रही थी, पर 3 लेयर में अच्छा नहीं आ रहा था। बहुत छोटी-छोटी सी जेब जो पॉकेट्स हैं वो बन रहे थे, इसलिए मैंने इसको 3 की बजाय फिर मैंने 2 में ही रखा। देखिए, 3 का मैं कर रही हूँ कोशिश, लेकिन बहुत छोटा हो रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा थैली बैग जो है वो खुद ही छोटा है, तो इसलिए फिर मैंने इसको 3 हटाकर 2 का ही रखा है। तो मैं फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा बैग है तो आप उससे 3 का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। या आप मतलब एक बड़ा छोटा जैसा आपको अपना सामान के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, साइड में और बीच में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई में कुछ सिंपल भी सिलाई लगा सकती हूँ, पर मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि हम ओल्ड रीयूज़ कर रहे हैं तो सारी पुरानी चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये लेस मैं इस तरीके से लगा दूँगी, और अगर आपके पास लेस है तो आप यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप सिंपल सिलाई कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर लेस लगाकर तैयार कर दिया है और बीच में भी लगा दिया। बीच में लगाने से ये क्या है, ये हमारे पास ना छोटे-छोटे से पॉकेट्स बन गए हैं, तो इनमें आप कोई भी सामान रख लीजिए। अगर आप जैसे कि अगर आपको कोई पोर्शन बड़ा चाहिए और कोई छोटा चाहिए, तो आप ये बीच वाली सिलाई ना लगाएँ। अगर आपको नीचे से 2 चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, तो आप नीचे वाले में लगा दीजिए, ऊपर मत लगाइए। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वल बनाएं, आप छोटा बड़ा जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। बस बड़ी वाली जो बीच वाली सिलाई है उस पर आपको ध्यान देना है। बड़ा रखना है तो आपको सिलाई नहीं लगानी है, और अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो सिलाई लगा देनी है। तो बस इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर लीजिए। चलो, मैं इसमें थोड़ा सा सामान डाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने देखिए जस्ट कुछ थोड़ा सा सामान डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप इसे हैंग कर दीजिए, और इसमें आप अपना कुछ भी सामान लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसे लगा दिया, वरना मैंने अपने बेड के लिए बनाया है इसको। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस तरीके का छोटा वाइपर हम लोग मोस्टली अपने किचन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम किचन में ही होता है। तो देखिए, इसमें वैसे ये होल आता है एक अंदर की तरफ, देखिए कितना गहरा होता है, और ये छोटे बड़े हर वाइपर में आता है। और अगर नहीं है, अगर आपकी वाइपर में, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी ख़रीदें तो होल वाला वाइपर लीजिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरे जो ऊपर से होल है बड़ा, और उसका नीचे से भी होल है, तो मैं पहले तो इसको होल करने मतलब इस नीचे वाले होल को थोड़ा सा बंद करने के लिए एक इसकी डिब्बी सी तैयार करूँगी, एक ढक्कन सा। मैंने यहाँ पर जो अभी थैली बैग की साइड एजेस निकाले थे, मैं उसी को रोल करके बना रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पेन वगैरह का ढक्कन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, थोड़ा सा बाहर रखा है, क्योंकि हमें इसको निकालना भी पड़ता, मतलब हम इसको बार बार निकालेंगे, बंद करेंगे, तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। तो अब जैसे भी किसी भी चीज़ से बनाएं तो थोड़ा सा बाहर उसे ज़रूर रखें। तो देखिए, इसमें हम अब इस तरीके से अपना सर्फ जो वगैरह होता है, लिक्विड वॉश वगैरह, वो डालकर रख सकते हैं। और इससे आपको ईज़ी ये होगा कि जब भी आप वाइपरिंग करेंगे, अपने किचन में पानी वगैरह फैल जाता है, तो आप जब भी वाइपरिंग करें तो देखिए, जो सर्फ वगैरह होता है वो हम मोस्टली अपने बाथरूम वगैरह में ही रखते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें भर के रखिए। और जब भी आप वाइपरिंग करें तो बस आपको थोड़ा सा ये जो है यहाँ से निकालना है, और आपका सर्फ आ जाएगा पानी पर, और आप ईज़ी तरीके से उस सर्फ का पोंछा वगैरह लगा पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने निकाला और ये सर्फ निकल कर आ गया है, तो मैं इसको इस तरीके से कर दूँगी। अब वापस से इस डिब्बी को
बंद कर दूँगी। तो जितना मुझे चाहिए सर्फ़ उतना नीचे आ गया है और देखिए आप सर्फ़ की वाइपिंग कर सकते हैं। इससे फ्लोर वगैरह काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो जब भी पानी अगर फैल जाए और आपको फ्लोर लग रहा है गंदा है तो आप थोड़ा-सा डाल दीजिए, क्योंकि बार-बार बाथरूम से उठाकर जाना तो थोड़ा आलस आ जाता है। तो हम सोचते हैं चलो क्या उठाने जाएँ, ऐसे ही लगा देते हैं। अगर हमारे पास यहीं पर पास में ही होगा तो हम बस इस तरीके से निकाल कर अपने सर्फ़ की वाइपिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये तो इसके होल का एक फ़ायदा हुआ। अभी मैं आपको और भी बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके के छोटे-छोटे रोज़मर्रा के हैक्स मैं लेकर आती रहती हूँ, जो हमारे लाइफ में काफ़ी ईज़ी बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और बीच में उसमें होल कर दिया है इस तरीके से, है ना। और होल करने के बाद इस तरीके से वाइपरिंग इसमें मैंने डाल लिया है। और मैं कह रही हूँ कि आप छोटा बड़ा कोई सा भी वाइपर यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपको सफाई करनी है। अगर आपको छोटी सी सफाई करनी है, हल्की फुल्की डस्टिंग करनी है, तो आप छोटा वाइपर यूज़ कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी वाली सफाई करनी है तो आप बड़ा वाइपर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइपर वाइपर होता है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस टाइप की सफाई कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये झाड़ा बनकर तैयार हो गया है और अब आप इससे किसी भी चीज़ की डस्टिंग ईज़िली कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने छोटे वाइपर को यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट हैक्स मैं बताती हूँ इसी से। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने बड़ा कपड़ा लिया है और उसको थोड़ा मैंने 2 बार मोड़ कर रखा हुआ है इसको, और यहाँ पर भी मैंने सेम बीच में होल किया है और इसमें इस तरीके से हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो हम डालेंगे ये आप बड़े वाइपर के साथ भी कर सकते हैं। और अब देखिए अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ी लकड़ी। ठीक है, आप लकड़ी के मतलब जितनी बड़ी लेना चाहें उतनी बड़ी ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें फंसा दीजिए। और बस अब मैं सबसे पहले इस पोंछे को थोड़ा सा गीला करके लाऊंगी इस कपड़े को। तो देखिए यहाँ पर मैंने गीला कर लिया है अपने कपड़े को। अब हम इससे अपनी जो बॉल वगैरह है वो साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा हाथ जो दीवारें हमारी गंदी हो जाती हैं तो नीचे नीचे हम हाथ से कर लेते हैं, ऊपर तक हम नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपका होल वाला वाइपर होगा तो आप उसमें डंडा वगैरह फंसाकर खूब ऊपर तक भी जाके आप पोंछा लगा सकते हैं। मैं छोटा वाइपर है तब भी देखिए वहाँ तक मेरी सफाई हो रही है। अगर यही वाइपर बड़ा होता और उसमें मैं अपनी डंडी लगा देती तो सोचो पूरा मतलब हमारी जो छत है वहाँ तक टच होकर बिल्कुल सफाई हो जाती है। और देखिए पूरी दीवार पर इस तरीके से आप पोंछा लगा सकते हैं और पूरी दीवार अब आपकी क्लीन हो जाएगी। तो गाइज़ इस तरीके से आप अगर आपकी जैसे कमर में दर्द वगैरह रहता है तो भी आप इस तरीके से डंडा लगा के कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा पोंछा लगाने के लिए और आप इजीली पोंछा लगा पाएंगे। तो गाइज़ ये थे आज के मेरे हैक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक हैक्स लाती रहती हूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।